गाना सुन रहे कि नहीं कि जोड़ी मोदी और नीतीश जी के हिट हुई? बोल तो दिए हिट होगा, वो चोरी से हिट होगा ना, तो ऐसे तो फिट हो जाएगा सर। 101 सीट पर भाजपा 101 सीट पे भाजपा लड़ा, लेकिन 12 को सीट कैसे हार गई, हमका यही टेंशन लग रहा। ठीक है, कैसे भी जीत गए, जनता ने आपको समर्थन दिया ना दिया, लेकिन आप फिर भी सत्ता में आ गए। आप जो मैनिफेस्टो दिखाए थे उस पर आप काम कीजिए। आप तेजस्वी गुफा में घुस जाए या फिर पटना छोड़ के चले जाए। में कैसे गमछी हिलाया जाता है, तेजस्वी यादव को कॉपी कर रहा है। कितना करिएगा, नीतीश जी भी कॉपी किए, प्रधानमंत्री भी कॉपी किए, सब एक युवा को कॉपी कर रहा है मैडम। तो कहीं ना कहीं युवा से डर है। और जो इतिहास में ये भी हुआ है कि एक युवा प्रधानमंत्री को पटना में 4 बार रोड शो करवा दिया। एक युवा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबको परेशान करके रख दिया। फेल हो गए, जीरो। रुके ना, रुके, हम क्या है हाँ या ना? जब मैं सीधा इन लोगों से मैं जवाब लूंगी हर बार की तरह, इस बार भी खुश हैं आप लोग? नहीं ना मैडम, ना नहीं। हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वैसे जैसे वो बना के रखा है, जब तक वो नहीं मरेगा, जब तक वो नहीं हटेगा। क्या कीजिएगा प्रधानमंत्री बन? जैसे किया है, जैसे हम भी करेंगे। 2-4 गो सीट छोड़ देंगे, उसके बाद 16वीं ले लेंगे। हो गए, हमको बना के देखिए एक बार, कैसे नहीं विकास होता है। आपको भी प्रधानमंत्री बनना है? एक बार बना के तो देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। 2025 का चुनाव संपन्न हुआ और बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर विश्वास जो है वो जताया है। नीतीश कुमार ने इतिहास रच दिया है 10वीं बार सीएम पद का शपथ ग्रहण करके, और गाना काफ़ी हिट हो रहा है। नीतीश और मोदी की जोड़ी जो है वो हिट हो गई है बिहार में। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि नीतीश कुमार जो है हिस्ट्री रच जाएंगे और 10वीं बार शपथ जो है वो लेंगे। अब ऐसे में तेजस्वी यादव दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जनता से यही जानने के लिए कि नीतीश कुमार इस बार और रफ्तार के साथ बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। क्या क्या उम्मीदें हैं नीतीश कुमार के लेकर के, और बिहार की जनता इस बार विकास में और क्या क्या चाहती है। तो आइए साफ तौर पर लोगों से जुड़ते हैं। चूंकि ये पटना जंक्शन का इलाका है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर आते जाते रहते, आवाजाही का एक जगह ये है। लोगों से ही हम लोग बातचीत करते हैं कि नीतीश कुमार दोबारा से 10वीं बार शपथ ग्रहण उन्होंने सीएम पद का किया। खुश है ना आप लोग? अब खुश तो हम उस घोषणा से हैं जिसमें उन्होंने कहा है करीब 95 लाख परिवार को हम 2-2 लाख रुपया उनके स्वरोजगार के लिए देंगे। अगर वो दे देते हैं 2-3 महीने में तो बहुत अच्छी बात है। 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का भी शायद उन लोगों ने वादा किया है। इस वादा को कितने 20 महीने में, 15 महीने में उन्होंने वादा किया है पूरा करेंगे। तो ये प्रदेश के लिए बहुत अच्छा संकेत है, और प्रदेश में अगर ये काम कर पाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो नीतीश मोदी की जोड़ी बिहार में हिट हो गई है ना? अब तो ये तो लोकसभा चुनाव में ही उनको 40 में 30 सीटें मिली थी, तो उस समय बिहार विधानसभा की बात कीजिए ना। तो विधानसभा में भी उन्होंने वही अपना दोहराया है उसी परफॉर्मेंस को। तो अच्छी बात है ना, इसमें खुशी है ना गम है। खुशी भी नहीं है, गम भी नहीं है। अगर वो ऐसे राज्य में है जहां पर 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, ऐसी राज्य में भी हम हैं जहां 4 लाख करोड़ का कर्जा हमारे प्रदेश पे है। हर रोज हम 68 करोड़ रुपया हर रोज बिहार सूद पे चुका रहे हैं उन कर्जे के ऊपर। और रेवड़ियाँ मिठाइयाँ बांटने का, कल हमारे अच्छे दोस्त हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहे हमारे यहाँ तो बजट है, हम लाडली बहना योजना का पैसा दे रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार जहाँ कर्जे में चल रही बिहार की सरकार, तो ये कहाँ से और दे पाएगी। तो महिलाओं से जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा करना चाहिए। महिलाओं से वादा किया था। कल मैं भी गांधी मैदान में था और महिलाएं पीला पीला साड़ी पहन के इसके लिए आई थी कि उनको 2 लाख का चेक मिलने वाला था। जो लोग उनको बसों में बिठा के लाए, उन्होंने कहा कि जिनको 10,000 मिल गया सब लोग चलो, उनको 2 लाख का चेक वहीं गांधी मैदान में बुला बुला के एक एक हाथ में दिया जाएगा। लेकिन जब वहाँ ऐसी बातें नहीं हुई तो महिलाओं की भीड़ ही सबसे पहले गांधी मैदान से भागने लगी। आपने शायद देखा होगा। तेजस्वी यादव कहाँ चले गए, दिख नहीं रहे हैं? तेजस्वी यादव को इन्होंने बुलाया नहीं होगा। तेजस्वी यादव दिख तो रहे हैं मीडिया में, तो 2-2 बार आ गए हैं। वो कितनी बार आना चाहिए उनको? हर रोज मीडिया में ही आए क्या? इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन तक तो मीडिया के सामने आना अच्छी बात। एनडीए वाले कह रहे हैं कि गुफा में चले गए हैं तेजस्वी। अब उनकी जीत हो गई, इनकी हार हो गई, तो जिनको जो बोलना है बोले। उनको जो जीतने वाला होता है, राजा जो जीत जाता है, हारने वाले को कुछ भी बोलता था वो मानते थे। आज उनके बारे में बोल रहे हैं तो अच्छी बात। हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं? जीत से ज्यादा हमारी हार की चर्चा होती है। हमारी मतलब हमारी जो सरकार है, बिहार सरकार तो जीत गई है। अरे जीत गई है तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए चोरी करके जीती है। अच्छा, चोरी हुई? तब
ऐसा ही 25 से 30 जो अंधभक्त लोग बोल रहे थे 25 से 30 फिर से नीतीश, तो उनके लिए गुजरात का लोहा कंपनी हो गया है फिक्स। 25 से 30 और फिर से नीतीश और गुजरात का लोहा कंपनी हो गया है फिक्स। हाँ, नीतीश कुमार को वोट दीजिए, पैर में लाठी खाइए और गुजरात में बैग झोला लेके ऐसे भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में कसा कर जाइए। एनडीए वाले कह रहे हैं कि 10वीं बार पहली बार किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। इतिहास में ये भी हुआ है कि एक युवा प्रधानमंत्री को पटना में 4 बार रोड शो करवा दिया। एक युवा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबको परेशान करके रख दिया और सबको डर लग रहा था कि इस बार तेजस्वी सबको पानी पिला देगा। बताइए मैडम, जब मान लिया अभी सरकार बन गया, प्रधानमंत्री सरकार बनने से के बार पटना में रोड शो किए हैं? 4 बार। के बार गाड़ी से घूमे हैं? 4 बार। लेकिन जब तेजस्वी यादव का जुलूस देखे, यात्रा देखे, तो उनको कहीं ना कहीं पेट में दर्द होने लगा कि बाप रे बाप, हमको इस बार सत्ता से हटा देगा। इसीलिए वो 4 बार रोड शो करने लगे। तेजस्वी गुफा में चले गए हैं, एनडीए वाले कह रहे हैं। वो तेजस्वी कभी गुफा में नहीं जाने वाले हैं। उनके साथ पूरा बिहार के युवा है, पूरा बिहार है। ये तो क्या होगा? तेजस्वी क्या कर रहे हैं? क्या होगा? फिर चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे थोड़ी ना, हारेंगे 5 साल बाद। 5 साल बाद फिर जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि रुक जाएंगे, ये हार जीत तो होते रहता है। लेकिन मैडम तेजस्वी यादव का सोच था कि हमारे बिहारी भाइयों को बिहार में रोजगार देंगे और गुजरात नहीं जाने देंगे। तो कुछ अंधभक्त लोग गलत किया है, जाति देख के वोट दिया, धर्म देख के वोट दिया है। तो 2 भाई 2 वोट दो, उसका नतीजा ये ट्रेन लगा हुआ है, इसमें जाओ भेड़ बकरी की तरह जाओ गुजरात, पलायन। वहाँ मारेगा तो कहना कि सर हमको बड़ी मार रहा है, सर हमको लाठी से पैर तोड़ दिया। उस समय तेजस्वी यादव बोलेंगे? मतलब पैर में लाठी खाओगे तो तेजस्वी यादव को याद करोगे, अब वोट देने जाओगे तो नीतीश कुमार के याद करके देने जाओगे वोट। यही सीख मिलता है मैडम। नीतीश कुमार को सरकार लाइए और लाठी खाइए। हम तो मैडम ना वोट दिए नीतीश कुमार को और ना आजीवन हम देंगे। आज तो मंत्रालय भी लमसम बट गया है, कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा आवंटित भी हो गया सब। ये देखिए भाजपा सरकार है, कौन मंत्री को क्या मिलेगा। गाना सुन रहे कि नहीं कि जोड़ी मोदी और नीतीश जी के हिट हुई? बोल तो दिए हिट होगा, वो चोरी से हिट होगा ना, तो ऐसे तो फिट हो जाएगा। चोरी से हिट होगा ना, तो ऐसे लड़िए ना फिट हो जाएगा। जो गाना गाए हैं कहीं ना कहीं उनका तो जोड़ी हिटे नहीं हुआ मैडम। वो क्या मोदी नीतीश को जोड़ी हिट करेंगे? जो गाना गाए हैं मोदी और नीतीश का जोड़ी हिट होगा, उसका पहले अपना हिट नहीं हुआ है। अरे पत्नी के तो तुम भैया नहीं हो, तो तुम जनता के साथ हिट करने चले हो। पहले अपना हिट हो वो, तब जनता को हिट करने चलते हो। अब मोदी जी को देखे कॉपी कर रहे हैं ऐसे गमछी, पहले गमछी हिलाने के लिए सीखिए मोदी जी। बिहारियों से कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट उनको बिहार पता नहीं है कि बिहार में कैसे गमछी हिलाया जाता है। तेजस्वी यादव को कॉपी कर रहे हैं। कितना करिएगा? नीतीश जी भी कॉपी किए, प्रधानमंत्री भी कॉपी किए, सब एक युवा को कॉपी कर रहा है मैडम। तो कहीं ना कहीं युवा से डर है। और जो 25 से 30 कर रहे हैं ना, जोड़ी हिट होगा तो फिट हो जाता मैडम। अगर सही जो चुनाव आयोग सही रहता ना, तो ये पवन सिंह जो हिट और फिट कर रहे हैं सब सही हो जाता। खुश नहीं आप लोग नीतीश कुमार के शपथ से? नहीं, उनको 10,000 रुपये जो मिला है ना हर एक लेडीज का, वही में इलेक्शन वो जीते। 10,000 में जीत गए नीतीश? नहीं, वो आचार संहिता का उल्लंघन है। 6 महीने तो आरजेडी का पोस्ट पढ़ रहे हैं आप लग रहा है। सुनिए ना, साल भर पहले 6 महीना आचार संहिता लगता है, जो पर्सनल लाभ दिया जाता है किसी अकाउंट में, वो बंद होना चाहिए। फिर चुनाव आयोग क्या किए? पैसा दिलाते रह गए। किसी को लेडीज को मिलेगा कि जेंट्स के, तो दोनों पर उसमें वोट पड़ गया है। तो इस बार नरेंद्र मोदी या नीतीश जी नहीं जीतते। खुश नहीं आप लोग? नीतीश कुमार शपथ लिए 10वीं बार, खुश है? हाँ खुश है, क्या दिक्कत है? हम नहीं खुश हैं। खुश हैं, हम खुश हैं। आगे आइए, उतना पीछे नहीं जा सकते बाबू, हम खुश हैं। जय श्री राम। हाँ। बस खुश है। रोटी को पलटते रहना चाहिए। अरे रोटी आप कमाइएगा तो खाइएगा। हम भी कमा रहे हैं, 65 साल उम्र हो गया मेरा, अभी हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को कमाना पड़ेगा, उसके लिए रोजगार कमाइए खाली बदलनी पड़ेगी। नहीं, आप खुश हैं? आप खुश बदलने से कुछ नहीं आप है। खुश नहीं? कभी खुश नहीं। सरकार से युवा कभी खुश, उनको बोलने दीजिए अंकल। इस सरकार से युवा कभी खुश नहीं। किसी भी युवा से गांधी मैदान में जो तैयारी करते, प्रिपरेशन करते, वो कभी खुश नहीं है। काहे 25 सीट पर फेल हो गए? जीरो। रुके ना, 57 रुके, हम बताइए। 57,000 देखिए
1,40,00,000 महिलाओं के अकाउंट में सीधे पैसा गया है 10,000। उससे 243 से डिवाइड कीजिए 57,600 रुपये पड़ता है। 10,000 20,000 का अंतर से हार जीत होता है। 57,000 महिलाओं को जिसमें पैसा मिला है 57,600 पैसा मिला है। वो भी तो बोले थे कि हम 30,000 देंगे, तो काहे नहीं पब्लिक कोई में नौकरी मिल रहा है वो अच्छा है, खैरात में मिल रहा है वो अच्छा है, फिर तो कोई पढ़े नहीं और सरकारी नौकरी लेता है। जय श्री राम। नहीं मैडम, देखिए मैडम, सब लोग का सोच अलग अलग है। अभी क्या है कि अभी जो सरकार बन गई है उसको तो सबके लिए मानना ही पड़ेगा। 20 साल पहले क्या था? क्या क्या हो गया, क्या हो गया? वो अलग बात, ये बोला है ना खैरात में मिलता है। वो अलग बात बोले। मेरे साथ चले बैठने के लिए 6 बजे से बैठते हैं, 12 बजे उठते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं, फिर 3 बजे जाकर खैरात में नौकरी मिलता है। लेकिन जो स्टूडेंट तैयारी करता है मैडम, उसको सिर्फ सरकार से ये उम्मीद होती है कि जब वैकेंसी आएगी, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं होगा तो हमको नौकरी मिलेगी। नीतीश सरकार ने ये सब चीजों पे रोक लगाया है, खुश हैं नहीं आप? मैडम, ये सरकार से जितना बार भी होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने वो घपला हो ही जाता है। नीतीश कुमार की सरकार में। जी मैडम, ये फिर 10वीं बार बन गए मुख्यमंत्री। हाँ मैडम, ये हो सकता है कि जब भी आप हेरा फेरी करके आइएगा, आप मीडिया है, आप पूरे राज्य में घूम रहे हैं, आप हमको बताइए जिस तरह से जनादेश चल रहा था या रैलियां चल रही थी, आपको क्या दिखने से नहीं लगा कि एक बार इतना क्लीन स्वीप हो सकता है क्या? नहीं, ये हेरा फेरी से ही आप होता लोग भी मानते कि हेरा फेरी हुआ? हेरा फेरी नहीं हुआ, वोट खरीदा गया। मानते हेरा फेरी नहीं हुआ है? मानते हेरा फेरी हुई है? हमको एक मिनट, हमको टेंशन इस बात का ना मैडम, हमार नींद नहीं आ रहा 5-7 दिन से कि 12 गो सीट भाजपा कैसे हार गया। हमरा ये बात के टेंशन है। 101 सीट पर भाजपा 101 सीट पे भाजपा लड़ा, लेकिन 12 गो सीट कैसे हार गया, हमका यही टेंशन लग रहा है। हमारा टेंशन से नींद नहीं आ रहा कि 112 गो सीट पे भाजपा हार कैसे। 243 जीतने पूरा जीत जाना चाहिए था मैडम। चुनाव आयोग को तो खाली जुट्टो का ढकोसला करवाए वोट दिलवा के, डायरेक्ट ऐसी जीत करवा देते। तब उस बेकार हम लोग पैसा खर्चा करवा के गुजरात लोहा फैक्ट्री से आए कि सरकार हम बदलेंगे। अब वोटों पैसा खर्चा करवा के आए लेकिन सरकार नहीं बदला, तो ऐसी ही सरकार बना देना चाहिए। ये वाले कह रहे कि तेजस्वी दिखाई नहीं दे रहे हैं, गुफा में चले गए हैं, गायब हो गए। देखिए, तेजस्वी यादव गुफा में चले जाए चाहे कुछ भी चले जाए, आपका सरकार बन गया, आपने वादा किया 1 करोड़ नौकरी देंगे, आप कब दीजिएगा? महिला को 2-2 करोड़ 2-2 लाख रुपया देंगे, वो आप कब दीजिएगा? उस सब पे काम पे फोकस कीजिए। चीनी मिल सब चालू करेंगे, उस सब पे फोकस कीजिए। मुद्दे पे अगर काम आपने जो बताया था, मैनिफेस्टो दिखाया था, उस पे आप फोकस कीजिए। लालू, तेजस्वी या राबड़ी या रोहिणी कहाँ घुस गई, इस सब पे मत आप देखिए। आपने जो वादा करके आए और जीत भी गए, आप उस पे बात कीजिए। पलायन कब रुकेगा, उस सब पे बात कीजिए। अब ठीक है, कैसे भी जीत गए, जनता ने आपको समर्थन दिया ना दिया, लेकिन आप फिर भी सत्ता में आ गए। आप जो मैनिफेस्टो दिखाए थे उस पे आप काम कीजिए। आप तेजस्वी गुफा में घुस जाए या फिर पटना छोड़ के चले जाएं, उस पे आप मत कीजिए। आपने काम बोला था, आप काम कीजिए अब बिहार में। चलिए, तो मेरे इर्द गिर्द पटना और बिहार के ही लोग हैं। एक बार पोल कर लेती हूँ कि इन लोगों को खुशी है नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लिया है, हाँ या ना? जब मैं सीधा इन लोगों से मैं जवाब लूंगी, हर बार की तरह इस बार भी खुश हैं आप लोग? ना मैडम, नहीं। हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ग्राउंड जीरो से हाँ एक बार हमको प्रधानमंत्री बना के देखिए। हम एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट। जब तक हम जिंदा रहेंगे कभी भी सत्ता से नहीं उठेंगे। वैसे जैसे वो बना के रखा है, जब तक वो नहीं मरेगा, जब तक वो नहीं हटेगा। क्या कीजिएगा प्रधानमंत्री बन? जैसे किया, जैसे हम भी करेंगे। 2-4 गो सीट छोड़ देंगे, उसके बाद सोलहनी ले लेंगे, हो गया। सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हमको बना के देखिए एक बार, कैसे नहीं विकास होता है। आपको भी प्रधानमंत्री बनना है? एक बार बना के तो देखिए, जब तक जिंदा अधीन करेगा एकदम। हाँ। चलिए, तो ग्राउंड जीरो पर हम लोग मौजूद थे और लोगों से सवाल कर रहे थे कि लोग जो है क्या कह रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बातें जो है वो चल रही थी, बिहार की जनता ने क्या कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।